अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा था? कौन सा सिम है? कौन सी कंपनी की? जियो तो आप लोग हम कब कब कितना बार बोले कि आप लोग अपने हम दिल को मना लीजिए कि जियो अपना जियो नहीं रहा। एयरटेल भी है, उसमें भी समस्या है। अच्छा, अच्छा। सस्ता 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 आप लोग को जियो सस्ता लगता है? एक महीने के कितना लगता है उसमें का जियो में? एक महीने के 200 रुपये। और हम क्या बोले? 250 आप केवल एक के लिए करेंगे तब तो एक बार 3 महीना के लिए कर लीजिए। कितना के लिए? 1.5 GB के लिए 250। अरे ये चेला सब 199 और 200 में कितना का अंतर है बताइए तो? 2 GB। अच्छा 2 GB के पर डे 2 GB के लिए कितना है? अरे तो 599 तो एयरटेल में भी तो वही है। इसमें आप एयरटेल जैसे अपने मोबाइल के एयरटेल ऐप से अगर रिचार्ज करिएगा तो 20-30 रुपये कैशबैक भी दे देता है। ये बात आप लोगों को पता है कि नहीं? एक चीज सीख लीजिए, जैसे अगर किसी के पास नहीं हो तो एक आइडिया हो, एयरटेल हो, कुछ भी हो, उसके अपने ऐप से जब रिचार्ज करिएगा ना तो कैशबैक मिलता है। जैसे एयरटेल अगर आइडिया का रिचार्ज करते हैं तो आइडिया भी 599 में होता है। आप 2 GB पर डे कर लीजिए और जो 599 करिएगा ना तो उसमें 50 रुपये का पहले ही कम लगता है। 50 रुपये का एक बार रिचार्ज कीजिएगा, पहली बार नहीं मिलता है, उसमें आपको कूपन मिलता है। 5 या 8 कूपन देता है कि अगला बार जब भी 8-8 बार कीजिएगा तो 50-50 रुपये मतलब 600 की जगह पे 550 लगेंगे। आइडिया में ये व्यवस्था है। पहले हम तो ये यूज करते थे, वहाँ पे मुजफ्फरपुर में तो आइडिया स्लो हो गया तो उसको हम नहीं यूज करते हैं, बस अब बात करने के लिए भी यूज करते हैं। एयरटेल में भी है कि एयरटेल ऐप से करिएगा तो उसमें आपको कैशबैक मिलता है। हाँ, दिक्कत है कि जिनके पास अपना कार्ड ये सब नहीं होगा, कार्ड तो सबके घर में होगा। मम्मी का पापा का कार्ड ऐड कर लीजिएगा, कार्ड पापा के हाथ में रहेगा, पैसा आप उड़ाते रहिएगा। तो जियो वाला नहीं देता है, एयरटेल में मिलता है। एयरटेल में 10 रुपया 15 रुपया आपको हर हाल में मिलेगा। आइडिया वाले में तो 600 में आपको समझिए कि 6.5 नहीं बताया था, अभी बताएंगे। अभी बताएंगे 6.5, ठीक है। बोलिए क्या प्रॉब्लम है, पूछिए। तो बोलिए, हम बना दे, आपको कॉन्फिडेंस ला दे। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a x a स्क्वायर माइनस, ये क्वेश्चन पे आप हमको ले चलिएगा। पुट करिए, इतना को मान लीजिए 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन में 2x एक्स वाला आ जाएगा, इसलिए अंदर वाले को t मान दीजिए। ठीक है, पुट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर t, तो a स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, इसमें लग जाएगा dx, ये हो जाएगा dt। ठीक है, ये हो गया i बराबर, लेट i इक्वल टू, अब इसको हल करिए तो हो जाएगा -2x dx बराबर dt। तो देयर फोर x dx बराबर हो जाएगा dt बट्टा -2। ठीक है, लिमिट भी बदल लीजिए, न्यू लोअर लिमिट एट x इक्वल टू 0 पे, तो x का मान 0 डालिएगा तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना चला आएगा, t हो जाएगा, मतलब t का वैल्यू a स्क्वायर हो गया। न्यू अपर लिमिट एट x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू यहाँ a डालिएगा तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर t हो गया, देयरफॉर 0 बराबर t हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए, देयरफॉर रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन 0, x का वैल्यू 0 डालिएगा तो कितना आएगा, लोअर लिमिट a स्क्वायर आएगा। ठीक है, और यहाँ से अपर लिमिट
जीरो चला आएगा। अब बताइए एक्स डी एक्स, तो एक्स डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, डी टी बाई -2। तो इसमें का -1/2 बाहर कर लीजिए और ऊपर में हो गया डी टी। ठीक है, और इसको टी माने हैं तो नीचे कितना हो जाएगा, √t। तो -1/2, अब ये कितना हो जाएगा, a² टू 0 और डी टी बटा √t, टी का पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, -1/2 और टी का पावर 1/2 को ऊपर ले जाएंगे तो टी का पावर -1/2 डी टी। बताइए तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, और कहाँ से कहाँ तक। अच्छा लिमिट लिखे नहीं है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, जगह कम है। a² से 0, a² से 0 हो जाए तो बोलिएगा। हाँ 9.4 का 7, 8, 11, 10 बना लेंगे, बना देंगे। देख लेंगे, शायद वो वाला होगा कहीं, सी का मान निकल कर डालने वाला। अब ये हो जाएगा -1/2, तो ऊपर में हो गया टी का पावर 1/2 और नीचे भी हो जाएगा 1/2। ये हो जाएगा a² से लेकर 0 तक। अब ये हो जाएगा 1/2 से 1/2 कट गया, बच गया माइनस, तो टी का पावर 1/2 a² से 0 तक। अब एक बार 0 डालिए तो 0 का पावर 1/2 और एक बार हो जाएगा a² का पावर 1/2। तो माइनस 0 का पावर तो 0 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, माइनस में a, तो माइनस माइनस प्लस में a हो जाएगा। यही आंसर हुआ। हो जाए तो बोलिएगा। 9.3 का 3 नंबर क्या था, y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, क्या था या, हाँ ये e का पावर 3x प्लस b e का पावर -2x। चलिए बताइए तो इसमें क्या तरीका बताए थे कि एक तरफ किसी कांस्टेंट को हमको मान निकालना है, तब डिफरेंशिएशन करना है कि 0 होगा। तो अभी इसमें दो कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट को इधर भेजिए। ठीक है, किसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज देते हैं। तो y माइनस ए ई का पावर 3x बराबर b ई का पावर -2x। ठीक है, अब ये हो जाएगा y माइनस ए ई का पावर 3x बटा में यहाँ पे ई का पावर 2x गुना में है, इधर आएगा तो ई का पावर -2x हो जाएगा, उधर b बच जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या करिए आप, अब इसका आप u बाई वी पे डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए। ठीक है, बताए थे कि एक तरफ क्या कर देना है, एक तरफ कांस्टेंट केवल होना चाहिए, तब करेंगे तो ये एक वेरिएबल, तो एक कांस्टेंट तो गायब हो जाएगा ना, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो b का 0 हो जाए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है u बाई वी पे, तो नीचे वाला कॉमन करेंगे तो ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो ऊपर वाले में y का डिफ्रेंशिएशन तो dy बाई डी एक्स माइनस ए ई का पावर 3x, और यहाँ पे एक में 3 से गुना है तो डिफ्रेंशिएशन में 3 से गुना हो जाएगा। ठीक है, भी डी, अब ऊपर का कॉमन तो नीचे का माइनस y माइनस ए ई का पावर 3x इंटू, इसका बताइए तो ई का पावर -2x इंटू -2x में -2 से गुना, इतना हो जाए बट्टा में नीचे का होल स्क्वायर, ऊपर में b है, b कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बट्टा में है, उधर भेज दीजिए, चल जाएगा 0 हो जाएगा। तो ई का पावर -2x यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों से ऊपर में कॉमन हो जाएगा, ई का पावर -2x कॉमन, तो यहाँ पे बच जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस 3a ई का पावर 3x, यह हो जाएगा माइनस में a, माइनस माइनस प्लस
ए ई का पावर 3x। अच्छा, यहाँ -2 से गुना वीडियो रुका हुआ है। वीडियो रुक क्या बात है, आप लोग पहले ही से चिल्लाते रहे वीडियो रुका हुआ है, वीडियो रुका हुआ है, वीडियो रुका हुआ है, रुक भी नहीं कर। -2 से गुना करिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। यहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा, 2a का पावर 3x। उधर तो बराबर में ये वाला गुना जाकर उधर जीरो में गुना जीरो हो जाएगा। फिर ये का पावर -2x गुना में उधर इसको भी भेज दीजिए, बटा में जीरो हो जाएगा। तो बच जाएगा dy/dx -3a का पावर 3x प्लस 2y। कहाँ पे चला ये, इस माइनस इस, अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला माइनस माइनस प्लस, तो ये वाला प्लस में होगा, ये वाला माइनस में होगा, ठीक है। अब ये हो गया 2y माइनस 2a का पावर 3x और बराबर में 0, ठीक है। अब आप बताइए, ये वाले को अब एक तरफ कर देना है, तब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 मिलेगा। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले ये वाले को उधर भेजिए, इधर कितना बच जाएगा, dy/dx। यहाँ प्लस में 2y है, प्लस में 2y बराबर, इधर में -3 है, इतना है ना, इसको उधर भेजिए तो प्लस में हो जाएगा 3a का पावर 3x, और फिर ये हो गया प्लस 2a का पावर 3x। ये तो जोड़ घटा यहीं पे हो जाता, 3 और 2 5, चलिए उधर जोड़ लें, कोई बात नहीं। dy/dx प्लस 2y कितना हो जाएगा, 3 और 2 5a का पावर 3x। फिर क्या करेंगे, हमको केवल कांस्टेंट को उधर छोड़ना है, तो dy/dx प्लस में 2y, ये e का पावर 3x इधर कर लीजिए, बट्टा में उधर बच जाएगा 5a। अब क्या होगा आप लोगों को पता चल रहा है, एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो a0 मतलब कांस्टेंट गायब, इसको हल कर लिएगा, जो है आंसर होगा। नोट करिए इधर से, तो आगे भी बना देते हैं। वीडियो रुका हुआ है, देखिए तो, चलिए आप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। घर में कितना थाली फोड़े थे याद है, कोरोना को भगाने के लिए कौन कौन थाली फोड़े थे, आप फोड़े थे, और हाँ, ये लैंग्वेज वाला नहीं आएगा, आप उसके चक्कर में ना पड़िए, ठीक है। नहीं नहीं, उसके चक्कर में आप ना पड़ेंगे। नहीं तो ये जो आगे बनाने वाले हैं ना, ऐसे क्वेश्चन को आप बना लेंगे, ठीक है, लैंग्वेज के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ज्यादा लंबा क्वेश्चन वो सब नहीं पूछता है। अरे एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में ज्यादा लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, बस कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे जो बनाने। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, 9.2 से क्या था, वो प्रूफ करने वाला, y का वैल्यू दिया होगा और कह रहा होगा कि y डैश प्लस इतना बराबर 0 दिखाई, वही सब में पूछता नहीं है, लेकिन पूछता आज तक तो नहीं पूछा हुआ है। देखिए हम लोग भी आइडिया कैसे लगाते हैं, आज तक कभी पूछा नहीं है, नहीं पूछा तो नहीं पूछेगा। अब एक आध परसेंट केस में मान लिया पूछ भी लेता है। हाँ, अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन एक बार और करिए। अब ये जो क्वेश्चन बना रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन शायद ही कभी पूछा होगा बिहार बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में तो पूछा होगा, बिहार बोर्ड में कभी नहीं पूछा है। अब इसका डिफरेंशिएशन फिर से करना है, ठीक है। तो नीचे वाला कॉमन, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इसका, बोलिए तो कितना होगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक बार पहले से है, एक बार और करेंगे तो d2y/dx2, ठीक है। फिर 2y का डिफरेंशिएशन तो 2y डैश हो जाएगा,
नीचे वाला कॉमन, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर ऊपर वाला कॉमन, तो ऊपर वाला कितना हो गया, dy/dx प्लस 2y, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे में है e का पावर 3x, बोलिए तो e का पावर 3x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, इनटू में 3, अरे ध्यान दीजिए ना, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन में गुना होता है, इंटीग्रेशन में भाग होता है, ठीक है। और नीचे होल स्क्वायर बराबर में 0, अब इसको भी उधर भेज दीजिए 0, और फिर ये भी गुना होकर उधर चल जाएगा 0, ई का पावर 3x यहाँ से कॉमन करिए, ये वाला सब जाकर उधर 0 बन जाएगा, केवल अंदर वाला d2y/dx2 प्लस 2y डैश माइनस 3 से गुना करिए, तो 3 dy/dx माइनस 3 दूना 6y बराबर में 0, देयरफॉर d2y/dx2 माइनस में, अच्छा ये दोनों तो सेम ही चीज होता है ना, देखिए तो इसमें y डैश लिखे हैं, उसमें वो लिखा गया है, y डैश और dy दोनों सेम ही चीज होता है ना, तो घट घट जाएगा, ठीक है, माइनस dy/dx माइनस में 6y बराबर, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। हो जाए तो बताइए। हाँ, इस 3 से गुना, ये तो कॉमन होकर के 0 चल जाएगा, e का पावर 3 e का पावर, ये 3 से गुना करिए तो ना, तो cosec इनवर्स 1/x, क्या चीज में, सिंपल, तो उसका फॉर्मूला आप नहीं पढ़े हैं, हाँ ये आप नहीं पढ़ाए हैं क्या, ये तो सबको पढ़ाए हैं, जैसे साइन इनवर्स x का फॉर्मूला तो क्या होता है, जब फंक्शन फंक्शन को उल्टा करते हैं तो ये उल्टा हो, और ये रेसिप्रोकल हो जाता है, अगर ये cos इनवर्स x हो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sec इनवर्स 1/x, ऐसा ऐसा सबके साथ होता है, छह फंक्शन जो भी होते हैं, 6 फंक्शन सबके साथ होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बताइए। हाँ हाँ, क्या करना है क्या ये तो बताइए, ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है, यही तो कमाल है अपने बिहार बोर्ड का, तो इधर तो बाहर में तो कुछ दिया नहीं होगा। मैं तो समझ गया क्या कहना चाह रहा है आपको, इक्वल टू में पूछ रहा है, देखिए ये थ्योरी तो दिया हुआ है ना, ये थ्योरी ग्रेजुएशन का थ्योरी, समझे, dxy सिंपल डी, देखिए डी बटा नीचे कुछ नहीं है, dxy का मतलब आप समझिए कि इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, तो एक एक करके डिफरेंशिएशन करते हैं, x बाहर करेंगे, अच्छा ऊपर में क्या था, हाँ सही है, x बाहर करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन d लगा दिए, मतलब डिफरेंशिएशन d लगा दिए, मतलब डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है, और फिर वैसे ही y बाहर कीजिएगा तो d लगा दीजिए, डिफरेंशिएशन हो गया, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जस्ट लाइक ऐसे भी इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए कि इतना लिखा हो, इसका मतलब बताइए u/v पे तोड़ लीजिए, v कॉमन तो y कॉमन, तो x का डिफरेंशिएशन d लगा देना है, बस हो गया डिफरेंशिएशन, फिर ऊपर वाला कॉमन तो नीचे वाले में d लग गया, नीचे वाले का b स्क्वायर, इतना का फॉर्मूला, ये सारे पढ़ेंगे हम लोग ऑनर्स के पार्ट 1 पार्ट 2 में। तो अब जरा बताइए कि हम लोग इसके जगह पे कितना लिख सकते हैं, इतना की जगह पे कितना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ये वाला dxy, ये डिफरेंशिएशन किए हैं, ध्यान दीजिएगा ये डिफरेंशिएशन था, आप लोग जानते हैं कि जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी इंटीग्रेशन करते हैं तो डी कहाँ जाता है, dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, dx का इंटीग्रेशन x प्लस में कांस्टेंट, तो dxy का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, बोलिए, हो गया, हाँ ठीक है जो लिखिए, ठीक है। हाँ
9.3 के 12 नंबर नहीं बताए थे हम। देखिए करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज y इक्वल टू x एज ए वन ऑफ इट्स पार्टिकुलर सॉल्यूशन। देखिए ये जैसे दिया हुआ है कि y इक्वल टू एक्स पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। आपको कुछ नहीं करना है, ऑप्शन में ध्यान दीजिए। जैसे हमको क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि d2y बाई dx2 माइनस एक्स स्क्वायर dy बटा dx प्लस एक्स वाई बराबर में x। ठीक है, हमको इतना बराबर, जैसे ये जो दिया हुआ है ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होगा कि नहीं होगा। ठीक है, देखिए हम लोग अभी अब इससे जाना है। ठीक है, ये बताइए कि ये प्रूफ करने के लिए कि इतना बराबर इतना सही है कि नहीं, हमको कितना कितना का मान चाहिए इसमें, y का मान चाहिए, x तो कहीं आए, x वैसे ही रहेगा, dy बाई डी का मान चाहिए और d2y बाई dx2 का मान चाहिए। देखिए यही ना दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स। तो एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा dx बटा dx। तो देयरफॉर dy बटा dx का मान कितना के बराबर, 1 के बराबर। एक बार और डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए तो d2y बाई dx2, तो 1 का 0, मतलब dy बाई dx का मान निकल गया, d2y बाई dx2 का निकल गया, y का मान x के बराबर। अब सारे ऑप्शन में डालकर आपको चेक करना है, एलएचएस में डालिए कि आरएचएस के बराबर आ रहा है कि नहीं। जैसे पहला ऑप्शन का एलएचएस ले लिए, d2y बाई dx2 माइनस एक्स स्क्वायर dy बटा dx प्लस में एक्स वाई। अब बताइए d2y बाई dx2 का मान कितना है, 0 है, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx का मान कितना है, 1 है, और प्लस x इंटू वाई का मान कितना है, y का मान x के बराबर। तो ये हो गया, ये तो 0 हट गया, माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर आ गया, क्या आरएचएस के बराबर आया, ये आरएचएस के बराबर आया, मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे ही सब में डालकर चेक कर लीजिएगा, जो जो आ जाएगा बराबर उसका वही आंसर होगा। 9.3 का 12 नंबर ऑब्जेक्टिव, एक्सरसाइज 9.3 का क्या, क्या एलएचएस से बताएं, एलएचएस ये उतार दिए हैं, मान डाल दिए सब में, ये वाला उतार दिए हैं। अब एक एक करके सबका मान डाल लीजिए, d2y बाई dx2 के जगह पे तो यहाँ 0 निकला है, एक्स स्क्वायर वैसे ही छोड़ देना है, dy बाई dx का मान तो इतना निकला है, एक्स वैसे ही छोड़ दिया, y का मान तो क्वेश्चन से वही मान डाल दिया, अब हल कर लीजिए। ठीक है, ठीक है आदित्य। हाँ क्या, dy बटा dx बराबर, हाँ क्या करना है, अभी पढ़ाने क्या, ऐसे गुना करिए, y की तरफ वेरिएबल सेपरेबल कल ही तो कराए थे, तो y dy हो जाएगा इधर, x dx हो जाएगा इधर, अब इसको इधर ला दीजिए या इंटीग्रेशन कर लीजिए यहीं पे जैसी आपकी इच्छा, y dy बराबर x dx। देखिए अभी एक पीछे वाला पढ़ा है, उस दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, उसमें एक x था तो y में dy लगा था, और y था तो x, मतलब एक x में था तो एक y में था, यहाँ सेम सेम है। ठीक है, इस पर फॉर्मूला काम कर जाएगा। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऐसे वो क्वेश्चन रियरली एक आध बार पूछ दिया तो पूछ दिया, ऐसे आपसे पूछेगा नहीं। यार बोर्ड जब पागल होता है तो वैसे ही पूछता है, बराबर में 0। तो y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2,
और प्लस में सी आंसर छोड़ दीजिए इतना ही पे। ये कांस्टेंट मैनेज हो जाता है, ठीक है, ये कांस्टेंट मैनेज हो जाता है। जैसे आप ऐसा चाहें तो उधर में तो जीरो है, इस सी को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ दोनों का लघुत्तम वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा टू है बराबर में माइनस सी। अब इधर वाला टू उधर चल जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टू सी। अगर ऑब्जेक्टिव है तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही जाना पड़ेगा। तो इसको मान लीजिए अब के, तो आ गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में के। हाँ ये भी हो सकता है, जैसे इसमें से माइनस कॉमन कर, अगर इधर हम टू सी ही छोड़ दें, क्या क्या हो सकता है देख लीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई स्क्वायर हो जाएगा, पहले वाला बाद में, बाद वाला पहले बराबर में टू सी। अब इधर का माइनस उधर भेजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर में उधर हो जाएगा माइनस टू सी। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, टू सी को मान लीजिए के, टू सी को मान लीजिए के, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए, सब हो सकता है जैसे जैसे हम बता दिए। अब सब्जेक्टिव है तो कहीं छोड़िए, दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्टिव है तो ऑप्शन मिलाना पड़ेगा। कभी भी आप ध्यान दीजिएगा कि अगर कांस्टेंट की वजह से इधर उधर ऑप्शन नहीं मिला है, मतलब आगे हल होने वाला है। हो जाए तो आगे बोलिएगा। अच्छा अच्छा, मेरा ध्यान नहीं था कि हम मिटा दिए। एक्सरसाइज 9.5 देखिए, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। क्या? हाँ, कौन सा क्वेश्चन? 7 8 9 10, 7 8 9 10। भाई, अरे इसमें इम्पोर्टेंट क्या, हम कहते हैं जिस तरह से आता है उस तरह से आता है, जरूरी नहीं है, कभी कभी धोखा भी दे सकता है, इसलिए तो आपको हम सब करा देते हैं। लेकिन आप लोग याद ही नहीं रखते, अब हम क्या करें। चलिए, सबसे पहले तो दोनों को दो तरफ करिए, तो ये हो जाएगा वाई लॉग वाई और डी एक्स बराबर में उधर ले जाएंगे तो डी एक्स एक्स डी वाई प्लस में। अब क्या बताए थे कि डी एक्स के तरफ एक्स वाला, डी वाई की तरफ वाई वाला, तो इधर डी एक्स है तो एक्स को इधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा डी एक्स है बट्टा में एक्स, ये दोनों वाई वाला उधर भेज दीजिए, तो डी वाई और वाई लॉग वाई, ठीक है। अब क्या कर देना है, इसका इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो डी एक्स बट्टा एक्स बराबर डी वाई बटा, इसको सीधा कर लीजिए, आगे पीछे कर लीजिए, लॉग वाई को पहले वाई को बाद में। इसका इंटीग्रेशन तो सबको पता है, लॉग एक्स होगा क्या इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स होगा। उधर वाले में जरा बताइए, तो आप लोग सब्स्टिट्यूशन अगर लगा, इधर में सब्स्टिट्यूशन लगवाना पड़ेगा। लॉग वाई को टी मानिए तो वन बाई वाई आ जाएगा, लॉग वाई को टी मानिएगा तो वन बटा वाई आ जाएगा। पुट लॉग वाई बराबर टी फॉर सेकेंड इंटीग्रल, या राइट इंटीग्रल कर लीजिए, मतलब जो दाहिना साइड है, फॉर राइट इंटीग्रल, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर इसका इंटीग्रेशन तो आराम से हो जाएगा, log x बराबर, इसमें इसको t मानेंगे तो हो जाएगा 1/t। देखिए log y को t माने तो इसके जगह पर t हो गया, और dy बटा y, अच्छा डिफ्रेंशिएट किए नहीं है, इसको कर लीजिए 1/y dy बराबर में dt हो जाएगा, ठीक है, बराबर में dt हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log x बराबर, ये हो जाएगा 1/t dt, तो ये हो जाएगा log x
तो 1/t का भी इंटीग्रेशन log t हो जाएगा, और जब सब log में हो तो कांस्टेंट को भी log में जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा log x बराबर, ये कितना हो जाएगा log t इंटू सी, log t इंटू सी, log से log खत्म हो जाएगा, तो x बराबर टी सी, तो x बराबर t का मान कितना, t माने तो log y को, इंटू में c, छोड़ दीजिए इतना ही आंसर, या और भी कहीं हल करेंगे तो आगे हल कर देते हैं, ठीक है। c को इधर भेजिए तो x बट्टा c बराबर में हो जाएगा log y, मतलब log y को अगर इधर लिख दें हम तो उधर में कितना हो जाएगा, उधर में हो जाएगा x बट्टा c। अब आप बताइए, इधर से log हटता है तो उधर में क्या हो जाता है, e का पावर बन जाता है, छोड़ दीजिए इतना ही आंसर। हो गया। चलिए आगे ध्यान दीजिए, x का पावर 5 डिवाइड बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई का पावर 5 माइनस वाई का पावर 5, तो डिवाइड बाई डी एक्स, ऐसा करते हैं डी एक्स को उधर भेज देते हैं, इधर कितना बच जाएगा, x का पावर 5 डिवाइड बराबर माइनस वाई का पावर 5 डी एक्स। अब क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो y का पावर 5 उधर हो जाएगा माइनस में डी एक्स, यहाँ x का पावर 5 है तो इधर बट्टा में हो जाएगा। अब इसको ऊपर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, y का पावर माइनस 5 डी वाई, उधर हो जाएगा माइनस तो पहले से लगा हुआ है, x का पावर माइनस 5 डी एक्स। अब इसको इधर लाइए, y का पावर माइनस 5 डी वाई, इधर आ जाएगा तो x का पावर माइनस 5 डी एक्स बराबर में 0। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, बताइए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, y का पावर माइनस 5 है तो माइनस 4 हो जाएगा, नीचे भी माइनस 4 हो जाएगा, x का पावर, क्वेश्चन गलती नहीं लिखे हैं, ठीक है, पावर सेंसर माइनस 4, नीचे भी माइनस 4, हम बराबर में उधर ही सी जोड़ दीजिए, इधर नहीं जोड़ के उधर ही जोड़ दीजिए। अब इस माइनस माइनस दोनों माइनस पर दोनों का लघुत्तम हो जाएगा, उधर भेज दीजिए, इधर बन जाएगा y का पावर माइनस 4 x का पावर माइनस 4 बराबर माइनस 4c, ठीक है। अब इसको सीधा कर लेंगे तो x का पावर माइनस 4 प्लस y का पावर माइनस 4 बराबर माइनस c को के मान लीजिए। देखिए हम आपको वही चीज तो समझाना चाह रहे हैं, अरे मान लीजिए कि c उधर लिखे हैं, अब इधर लिखते तो उधर माइनस c होता, तो माइनस में 4c हो तो प्लस में 4c हो, बाद में के मान का हटा देंगे, यही चीज आपको समझना है डिफरेंशियल इक्वेशन में, कांस्टेंट इधर उधर जोड़ने से कोई अंतर होता नहीं है क्या। जैसे अगर आंसर आ गया कि एक्स माइनस सी वाई बराबर में मान लीजिए जेड, ऐसा आ गया तो माइनस सी नहीं देकर यहाँ प्लस में भी लिख सकता है, एक्स प्लस के वाई बराबर में जेड, कहाँ पे, क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पे के का मान कितना मान लिया, माइनस सी को के मान, डिफरेंशियल इक्वेशन में इसी कांस्टेंट को अरेंज करने आपको आ गया तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। वीडियो दिख रहा है, वीडियो रुका हुआ है कि चल रहा है, सच में, जीभ पर हाथ रख कर कहिए, जीभ पर हाथ रख कर कहिए, हम समझ रहे हैं झूठ बोल रहे हैं।
चला सब झूठ बहुत जल्दी जल्दी बोल देते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन बता दें? हाँ बोलिए। हाँ अब इंतजार करिए अगले एक्सरसाइज में। आगे उधर में कुछ दिया होगा। चलिए इसको कैसे इंटीग्रेशन करेंगे? हाँ अब इसको आगे इंटीग्रेशन कर देना है ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ये हो जाएगा डी वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। यहाँ मान लीजिए कि 1 है। अब क्या हो जाएगा? डी वाई का इंटीग्रेशन वाई, इसमें यू इंटू भी लगा लीजिए। इनवर्स वाला को यू मानते हैं, इसको भी मानेंगे, मतलब ये पहले ये बाद में। साइन इनवर्स एक्स, हाँ अब इसमें साइन इनवर्स एक्स बाहर तो 1 डी एक्स, फिर यहाँ से साइन इनवर्स एक्स बट्टा में डी एक्स इंटू में 1 डी एक्स। अब यहाँ से हो जाएगा वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 का इंटीग्रेशन एक्स, साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। तो हो जाएगा वाई बराबर, ये हो जाएगा, इस एक्स को इधर छोड़ेंगे तो एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस ये हो जाएगा ऊपर में एक्स और नीचे में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, हो जाए तो बोलिएगा। हाँ जी सर बोलिए। ये आप लोग ऐसा तो नहीं क्या वो लगे सर का मजाक उड़ाने? वीडियो पॉज है क्या? ऐसा नहीं कि आप मजाक करिएगा तो हम कहीं समझें कि रियली में करिएगा तो भी हम मजाक ही समझेंगे, देख लीजिए। देखिए अभी वाले में जो भी था ना ऊपर जरा आप लोग बोल कर लिखा दीजिएगा। इधर में तो हमको याद है कि वाई था, इधर वाले में हाँ सच में रुका हुआ है। अब चल रहा होगा, हाँ चला चल। ये झंडा है झंडा, ट्रेन का नहीं समझते, जब तक हरी झंडी नहीं मिलती तब तक चलती ना, वही वाली बात है। हाँ इधर इधर क्या रुक गया कि चल रहे हैं? आप लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग बोलते रहिए, अब जिस किसके कहने से चल रहा है ये भी ध्यान दीजिए, उसी को बोल रहे हैं। फिर रुक गए नहीं, ये तो वही वाली बात हो गई। और गाना नहीं सुने थे आप लोग? अच्छा, एक क्या गाना था? और ये क्या, क्या गाना हुआ था? पिछले साल गाना नहीं आया था ठीक है, तो वो कोई भी कहता था ठीक है तो लगता था कि लगता था कि गणेश सुना रहा है ठीक है। ये चला सब क्लासों में यही कहते थे ठीक है।
हाँ बोलिए। हाँ आगे, हाँ लिखा तो दीजिए क्या था नीचे, हाँ बोलिए ना आयुष। हाँ, अच्छा गुपचुप खा रहा था नहीं। यहाँ पे, अरे आप ये बात समझ जाइए। आप आप ये बात समझ जाइए कि जो भी गुपचुप खाते हैं वो चुप चुप खाते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि गुपचुप जितना टेस्टी होगा ना, समझिए उतना सारा पानी उसमें होगा। मतलब जितना सड़ता है उतना उतना टेस्टी लगता है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। जितना टेस्टी हो मतलब उतना गंदा है वो। चलिए आप ध्यान दीजिएगा। फिर भी सब खाएगा तो। कल भी आप नहीं भेजे थे, आपको याद है। अरे ये पहले एक लगा रहा होगा, वन का जो इंटीग्रेशन है उसके बदले। अब यहाँ पे देखिए हमको इतना का इंटीग्रेशन कर लेना है, कैसे करेंगे बोलिए तो। इसका इंटीग्रेशन कर लेना है। हाँ वैसे तो नहीं होता है। अंदर वाले को टी मान लीजिए, ऊपर वाला आ जाएगा। अंदर वाले को टी मान लीजिए ना, ऊपर वाला आ जाएगा। पुट वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी, वन वन का जीरो, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, इतना हो जाएगा डी एक्स बराबर में डी टी। तो हो जाएगा माइनस टू एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो इतना का मान मतलब एक्स डी एक्स का मान कितना हो जाएगा, डी टी बट्टा माइनस टू। देयर फोर, तो लिखने की जरूरत नहीं है। देयर फोर वाई बराबर एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स डी एक्स का वैल्यू डी टी बाई माइनस टू है। माइनस लगा हुआ है तो ये वाला माइनस वन बाई टू बाहर चला आएगा। अंदर में हो जाएगा एक्स डी एक्स का वैल्यू, तो इसमें का माइनस वन बाई टू बाहर, टी टी छोड़ दिए और नीचे वाले को टी माने हैं, तो ये हो गया रूट टी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस वन बाई टू। अब इस टी का पावर रूट टी को ऊपर ले जाइए तो टी का पावर माइनस में वन बाई टू। अब इंटीग्रेशन करके मान डाल लीजिएगा, ठीक है। टी का पावर माइनस वन बाई टू, तो माइनस वन बाई टू प्लस वन, माइनस वन बाई टू प्लस वन। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी इसका बता दिया, टू रूट टी आता है। वन डी टी बाई रूट टी का इंटीग्रेशन टू रूट टी आता है। एक स्टेप में समझ, सब स्टेप गायब हो जाएगा। लिख दें क्या डायरेक्ट, लंबा चौड़ा नहीं लिखकर। डी टी बाई रूट टी का इंटीग्रेशन कितना बनाए थे, ये तो प्लस वन बाई टू होगा। डी टी बाई रूट टी का क्या होता है, टू रूट टी होता है। प्लस में से टू कट गया। हाँ, एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट टी, तो रूट टी नहीं, टी कितना का माने थे, वन माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में सी आंसर हो जाए तो बोलिएगा। हो गया। अब नहीं लिखेंगे, पहले हमको जो पढ़ाना है पढ़ाने दीजिए अब। बोलिए। हाँ क्या लिखा है। हाँ हाँ। एम, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। लघुत्तम ले लीजिए कितना होता है, बट्टा यहाँ वन कर लीजिए, तो दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा, डी वाई बट्टा डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स दो बार गुना, तो कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन बराबर एम। अब ये बट्टा में है तो उधर चल जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन बराबर एम डी वाई बाई डी एक्स।
एम डिवाइड बाई डी एक्स। अब इसको इधर ला दीजिए, हो गया सीधा। एक्स प्लस वन बाई एक्स में लघुत्तम लेंगे तो कितना है बोलिए तो। आप एक्स का मतलब डिवाइड बाई डी एक्स समझिए। हाँ हाँ, तो वही चलिए। अब बताइए इसका ऑर्डर कितना होगा, कौन बताएंगे, कोई धुरंधर है जो ऑर्डर डिग्री बता दे इसका। ऑर्डर डिग्री दोनों, डिग्री। हाँ, ऑर्डर मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, डिग्री मतलब पावर 2 हो जाता है। ये पहले कौन बोले हैं, बोले हैं कि एक ही क्वेश्चन है, ये किनका था, ये किनका था, ये किनका था। चलिए आपका आपका एक आपका क्वेश्चन समझा दीजिए। फिर से क्या समझाया, लघुत्तम ले लिया दोनों तरफ डिवाइड बाई डी एक्स का। आप सिंपल समझिए ना, डिवाइड बाई डी एक्स बट्टा में नहीं होना चाहिए, तो लघुत्तम करके इधर उधर कर देना है, ठीक है, उसके बाद कहाँ पे, ये वाला। ओ वो गलती है, गलती, अब जीरो उधर जीरो हो। ठीक है। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, ये मॉडुलस में कह रहे हैं कि सिंपल कह रहे हैं आप, फिर तो गलती लिखा रहे थे। क्या कंसेप्ट, कोई है ऐसे जवाज सर लोग, चिल्लर लोग, तो इनको बता दे कैसे एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। एक्स प्लस टू का वैल्यू, हाँ चलिए कर दिए, आगे आगे। अच्छा, अब क्या करते हैं। अब इतना तो लिख दिए, अब क्या करते हैं, ये दोनों लिख दिए। हाँ इसको बीच में, ठीक है। अब एक बार यहाँ से यहाँ तक, एक बार यहाँ से यहाँ तक, हमेशा ध्यान दीजिए मैक्सिमम, हाँ उसके बाद बन जाएगा। इसमें माइनस में ले लीजिएगा क्योंकि इसमें माइनस में आएगा, -5 से -2, अब वहाँ हो जाएगा x प्लस टू, -2 से +2, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इसमें से इस दोनों के बीच का नंबर डालकर चेक करेंगे कि यहाँ प्लस की माइनस आएगा, तो ये दोनों के बीच का -3 ले लीजिए, -3 डालेंगे तो माइनस में आएगा, मतलब पहले यहाँ माइनस लगेगा और यहाँ डालिएगा तो प्लस लगेगा, हो जाएगा। अब बताइए। और किसी को है आपका। हाँ देखिए, आप बता रहे हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। देखिए, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने के लिए क्या करते हैं याद है, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें आपको ऐसे देगा ना कि आप एक्स वाई को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, जैसे अभी हम लोग इसके पहले पढ़ते वेरिएबल सेपरेबल, तो एक्स वाले को अलग करते थे, वाई वाले को अलग, इसमें अलग नहीं होगा, इसमें गुना कीजिएगा तो एक्स डी वाई, यहाँ मिक्सिंग मिक्सिंग हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो डाउट भी होगा कि कौन इससे बनेगा कौन उससे बनेगा, डाउट होने लगेगा, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे। इसमें क्या करते हैं, होमोजेनियस वाले में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा जो भी दिया होगा ना ये सिंपल वाला टर्म होगा, होमोजेनियस में हमेशा एक तरफ dy बाई डी का मान होगा, ठीक है। एक तरफ आपको dy बाई डी का मान होना चाहिए, और राइट साइड में देख लेना है कि जो भी वेरिएबल का पावर है, मतलब सारे टर्म का अगर डिग्री सेम सेम है,
डिग्री कहने का मतलब कि पावर सेम सेम है, जैसे x का पावर भी 1 है, y का पावर भी 1 है, नीचे भी x का पावर 1 है। तो ऐसे केस में जब सबका अगर डिग्री पावर सेम हो तो हम लोग उसको बोलते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्टकट, ठीक है। और ऐसे अगर आप थोड़ा लंबा करेंगे तो आपको एक प्रोसेस बताएंगे। पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं? पुट करते हैं x बराबर लैम्डा x और y बराबर लैम्डा y, x बराबर लैम्डा x, y बराबर लैम्डा y, ठीक है, इसी में डालते हैं। और होमोजेनियस क्वेश्चन को बनाने से पहले हमेशा क्या मानते हैं? इसको एफ एक्स वाई मानना पड़ता है। देखिए जैसे सिंपल पढ़ते हैं ना कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये एक वेरिएबल का था तो यहाँ एक्स लिखते हैं, ठीक है। इसमें एक्स और वाई दोनों मिक्स है, यही लिखे हैं एफ एक्स कमा वाई, इसको देखकर कंफ्यूज नहीं होगी, ठीक है। अगर इसमें मान लीजिए कि जेड भी होता तो यहाँ एफ एक्स वाई जेड लिखते। एफ एक्स वाई का मतलब है कि इसमें एक्स और वाई दोनों मिक्सिंग है, दो वेरिएबल का ये आपका फंक्शन है, ठीक है। अब ये मान क्या करते हैं? देखिए इतना बराबर इतना दिया रहता है, इसको मान लेते हैं। तो होमोजेनियस प्रूफ करने के लिए हम ये वाला वैल्यू इसमें डालते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर अब सीधा करके पहले लिख लीजिए कि एफ एक्स कॉमा वाई का मान इतना। होमोजेनियस प्रूफ करने के में ये वाले का यूज नहीं होता, इक्वल टू में इतना आ गया। अब क्या करते हैं कि मान डालते हैं, एक्स के जगह पे लैम्डा एक्स और y के जगह पे लैम्डा y। तो जहाँ x है वहाँ लैम्डा x, जहाँ y है वहाँ लैम्डा y, और नीचे x के जगह पे लैम्डा x, ठीक है। f ये हो जाएगा लैम्डा x लैम्डा y बराबर, ऊपर दोनों में से लैम्डा कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा x प्लस y, और नीचे में हो जाएगा लैम्डा x, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा तो कितना चला आएगा बोलिए तो? इसका ये जो बच गया x प्लस वाई बटा एक्स, ये कितना के बराबर आ गया? ये कितना के बराबर आ गया? क्या इसी के बराबर? हाँ, तो एफ एक्स वाई, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो भी होमोजेनियस प्रूफ करना होता है ना, यही थ्योरी होता है कि लैम्डा एक्स कमा लैम्डा वाई का वैल्यू उधर में लैम्डा का पावर n और एफ एक्स कमा वाई के बराबर होता है, ठीक है। लैम्डा का पावर n कहने का मतलब कि लैम्डा का कुछ ना कुछ पावर होगा, तो इसमें लैम्डा तो आया ही नहीं है, तो नहीं आया तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? पावर 0 लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिख लेंगे? लैम्डा, जैसे यहाँ लैम्डा होता है तो लैम्डा का 1 2 3 कुछ ना कुछ होता है, यहाँ पे नहीं है तो 0 ले ली। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यही होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, जिसका ऑर्डर कितना होगा? यही जो लैम्डा का पावर होता है ना, वही इसका ऑर्डर होता है, ठीक है। कितना ऑर्डर आएगा इसका बोलिए तो? 0 ऑर्डर। इतना तक जब इतना आ गया, इसका मतलब हो गया कि जो दिया हुआ था वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो इट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए ये तो आपको प्रूफ करने के लिए नहीं ही कहता है, ठीक है, सिंपल हल करने के लिए कहता है, आपको हम बता दिए। मेन क्या है कि इसको हल कैसे करते हैं वो चीज इसके बाद सिखाते हैं। नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, किसी को लिखना हो तो लिख लीजिए। ये चेक करने का तरीका हो गया, ठीक है। हाँ, एग्जाम में चेक करने के लिए नहीं पूछता है, आपको हल करने के लिए ही पूछता है। आप इतना के बदले शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि सिंस डिग्री ऑफ ईच टर्म इज कांस्टेंट सो इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सारा कहानी खत्म। लैंग्वेज में सबका डिग्री सेम सेम है, 1 1 1, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो शॉर्ट में लिख सकते हैं कि सिंस द डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम या कांस्टेंट so it is a homogeneous differential equation. Since degree of each term, since degree of each term is same, so it is a homogeneous differential equation. So it is a homogeneous differential equation. अब इसका ये जो लैंग्वेज लिखा है इसका मतलब समझ गए ना, सबका पावर 1 1 है, सेम सेम है, ठीक है। अब हम लोगों को हल करना है, तो हल करना ही मेन चीज है, ठीक है। हल करने में क्या पुट करते हैं? ध्यान दीजिएगा, मेन यही है, पुट करते हैं y बराबर वी एक्स। क्या पुट करते हैं? y बराबर वी एक्स। इसको दोनों देखिए, हमको करना क्या है? हमको dy बाई डी एक्स मान निकालना। इतना मान लिए ना, अब समझिए आपको इतना चाहिए डिफरेंशिएट करके। तो इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स निकलेगा?
एक्स के रेस्पेक्ट में, एक ही बार तोड़ दे, भी कॉमन करेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, और एक्स कॉमन करेंगे तो भी का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर, तो ये हो जाएगा भी dx बाई डी एक्स कट गया, तो ये हो जाएगा x dv बटा dx। इतना तक में किसी को ये भाई ये बनाने का थ्योरी होता है, याद ही कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है ये, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आता है। इसमें दो तरह का थ्योरी रहता है, ठीक है, कि जब dy बाई डी एक्स का मान क्वेश्चन में यहाँ रहेगा, जब dy बाई डी एक्स हो तो y का वैल्यू vx मानते हैं, और कुछ क्वेश्चन होगा जो इस पर बेस्ड होगा, dx बटा dy रहता है ना, तो इस केस में x का वैल्यू vy मानते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब dy बाई डी एक्स हो तो ऊपर वाला दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ऊपर में जो यहाँ रहेगा ना उतना बराबर नीचे में v से गुना करके, यहाँ पे ऊपर में x है तो नीचे में v से गुना करके। अब इस वाले में है तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे, ये वाले में कितना निकालेंगे, अगर ये वाला केस हो तो कितना निकालेंगे, डिफरेंशिएशन जो एक्स के रेस्पेक्ट में किए वो वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब हमको इतना करने के बाद क्या करना, एक बात आप लोग समझ जाइए कि y इक्वल टू वी एक्स कहने का मतलब क्या है, बोलिए तो, यही है ना कि y बाई एक्स बराबर भी चला आएगा, ये दोनों में अंतर है क्या, बोलिए तो, y बराबर भी एक्स चाहे y बाई एक्स बराबर भी, दोनों सेम चीज होता है, ठीक है। अब इसमें आपको मान डालना है, तो dy बाई डी एक्स के जगह पे जो मान आया है ये डाल देना है, तो v प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स बराबर, अब उधर में मान क्या डालना है, तो जहां देखिए हमेशा ऐसे जब ये भी y बाई एक्स वाला होगा, dy बाई डी एक्स होगा, तो y के जगह पे भी x डालना है, x वाले को कुछ नहीं करना है, वैसे ही उतार देना है, ठीक है, x के जगह पे x और y के जगह पे भी x, और नीचे x है तो x लिख दिए, तो v प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स बराबर, दोनों में से x कॉमन करेंगे तो 1 प्लस भी, और नीचे में x x x कट जाएगा, तो ये बच गया v प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स बराबर 1 प्लस भी, तो प्लस भी से प्लस भी कट गया, तो कितना आ जाएगा, इधर में बच गया एक्स डी वी बटा डी एक्स, एक्स डी वी बटा डी एक्स उधर में हो गया 1, अब इस एक्स को उधर भेज दीजिए। अब देखिए इतना करने के बाद अब फिर जो पिछला चैप्टर पढ़े थे ना उसी पर कर लेना, वेरिएबल सेपरेबल, जैसे y वाला को एक तरफ x वाले को एक तरफ कर देते हैं, इसमें v वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ करना है, तो ये बट्टा में dx है तो उधर भेज दीजिए, तो x dv बराबर में dx हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन कर देना है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इंटीग्रेशन कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x dv बराबर उधर में हो जाएगा dx। हाँ एक चीज और हमने गलती कर ली, बाद में इसको करना चाहिए था, x वाला तो x वाला की तरफ गया नहीं, ये तो x इसमें रह गया, ये वाला dx और बट्टा में x, ठीक है। अब बोलिए इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे करेंगे, dv, हाँ ये हो जाएगा dx बट्टा x, हम लैंग्वेज लिख के नहीं आप लिख सकते हैं, और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, dv का केवल भी डी और 1/x का log x, आप प्लस में c जोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे, v का मान अब लास्ट में डाल भी देते हैं, तो v का मान यहाँ से निकालेंगे तो यही ना आएगा y बट्टा एक्स, तो y बट्टा एक्स बराबर में log x प्लस में c आंसर, इस x को उधर भी जाकर गुना कर सकते हैं, जितना भी छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ दवाई चला, ये वाला, ये सर चक्कर आ रहा था बहुत ज्यादा, हाँ बोलिए, y इक्वल टू log x का पावर x, अभी कैसे होगा, ई इसको, हाँ ई इधर इधर चल जाएगा, y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस में c, उसमें भी तो गुना होगा, दोनों में होगा ना,
एक से log x में भी होगा, उसमें भी होगा, दोनों में तो होगा। y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस में सी एक्स। कहाँ पे, कहाँ पे? इतना करने के बाद कितना कितना का मान डालते हैं? इतना करने के बाद हम लोग मान डालते हैं dy बाई डी एक्स के जगह पे और y के जगह पे, इतना ही की जगह पे मान इसमें डाल देना। तो dy बाई डी एक्स का मान कितना निकला था? इतना। तो यहाँ dy बाई डी एक्स था तो इतना डाल दिए। अब x के जगह पे मान नहीं डालते, x वैसे ही का वैसे ही उतरता है, ठीक है। ये x वैसे ही रह जाएगा, y के जगह पे ये वाला मान डालते हैं bx, तो y की जगह पे bx। अब आगे हल कर लीजिए, ठीक है। हाँ हाँ, हो जाता है। हाँ 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 हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। हो जाएगा, कर सकते हैं आप। लेकिन उधर सी एक्स भी होगा, ऐसा नहीं कि सी एक्स हट जाएगा, उसमें थोड़ी कुछ कर रहा हूँ, तो ऐसे ही होगा। हो जाए तो बोलिएगा। प्लीज इन्फॉर्म टू द मैनेजर SBI खैर दैट देयर इज नो प्रपोजल पर्सनल अकाउंट 1234 क्या चीज है? छोरवा मेरी दीदी का घर है, छोटी दीदी का घर है। आपके साइड में पड़ता है? आपका घर कहाँ है? आप पहले बताइएगा तब तो। आप तो उधर पारू की तरफ पड़ते हैं ना? नहीं, देवरिया नहीं, ये जस्ट ये उल्टा पड़ता है, ये मधुबनी, मधुबन की तरफ पड़ता है। मधुबन, फेनहारा। हाँ हाँ, चकिया बारह घाट के आगे। गोपालगंज, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में। मधुबन में अच्छा, आपका तो टेंगराही घर है ना? हाँ 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 हाँ, तो उधर पड़ता होगा। टेंगराही के पता है, पहले मेरे घर आते थे जब बाबा के जमाने में। एक वो जो नहीं होता है बांस के जो मकान ये से बनाते हैं, दलान जिसको कहते हैं। हाँ, घरामी, हाँ। तो वही थे एक उधर के, क्या नाम था, कोई सहनी नाम था उनका। हमेशा मेरा पहले मतलब बाबा के जमाने, आज भी एक बंगली है उनका बने हुआ। और वो जाली टाइप का जो बनाते हैं। हाँ, तो हम हमेशा आते थे, कोई सहनी नाम था उनका, चश्मा लगाते थे, बुड्ढे करके आते थे। बहुत अच्छा काम करते थे, दिन भर खाते थे, जलाने वाले ले जाते थे, शाम में वैसे ही अपना खाते होते थे। हाँ हाँ। नहीं तो अभी मेरे घर एक बाबा के जमाने का है इसमें। क्या बात है? क्या सर कहिए। कुछ कुछ देर और पढ़ लीजिए, छोड़ देंगे। 10-15 मिनट और, 10-15 मिनट और चला। 10 मिनट पढ़ लीजिए, 5-10 मिनट। 5-10 मिनट, 5-10 मिनट। श्रुति, अरे 7 बजे वाले क्लास खत्म हुआ कि नहीं? 7 बजे वाले, 7 बजे वाले क्लास खत्म हुआ कि नहीं? आप लोग किस किस जन्म के आप लोग दुश्मनी है आप लोग, हमको समझ नहीं आता। वही तो है, किस जन्म की दुश्मनी है आप लोग। अगर मुझे आज तक पढ़ाने में सबसे ज्यादा दिक्कत हुई तो बस आप लोग को बैच टाइम के एडजस्ट करने। नहीं, फिजिक्स वाले सर को नहीं, दूसरा कोई तो कर देता है, लेकिन हम एक दिन भी नहीं कर सकते हैं। किसी को भी दिक्कत हो तो हम नहीं कर सकते। चलिए, डीवाई बाई डी एक्स चाहिए थी, इसको उधर भेजिए, इसको इधर भेजिए। हमको डीवाई बाई डी एक्स। नहीं, वो आपको पहचानना पड़ेगा बुआ जी। जैसे ये इतना बराबर इतना,
तो वही तो पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे? अब बताइए इसमें वेरिएबल सेपरेबल लगेगा? अभी बताइए, इधर उधर गुना कीजिएगा तो अलग अलग होगा? ये तो देख कर पता चल जाएगा। नहीं पता चलेगा। और उसके बाद पावर सबका देखिए सेम सेम है, पावर सबका सेम सेम है, 1 1 1 1। ठीक है, तो हो गया होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंस द डिग्री ऑफ each term is constant, so it is a homogeneous differential equation। अब बताइए, हम चेक नहीं करेंगे अब, ठीक है? चेक तो कर दिया सही। अब हल करने के लिए बताइए क्या चीज पुट करेंगे? y इक्वल टू बी एक्स। अब एक एक करके तोड़ेंगे नहीं है, याद कर लीजिए कि अब v बाहर करते हैं तो x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, x बाहर करेंगे तो ये dv बटन dx आएगा। ठीक है, तो देयरफॉर अब मान डालिए उसमें, तो v प्लस एक्स dv बटन dx बराबर, उधर में कितना बच गया? x के जगह पे x, y की जगह पे bx, नीचे x के जगह पे x, y की जगह पे bx। नोट करना है क्या किसी को? निखिल कहाँ है जिसका आवाज कभी नहीं सुने? सो गया है क्या निखिल? अपने घर है? अच्छा, आप नानी के घर है? कहाँ से बोलिए? कहाँ से बोलिए? कहाँ से? अरे कहाँ से नहीं आया बोलिएगा तब तो। ये वाला न समझ में नहीं आ रहा है? ये वाला समझ में, हाँ ये नहीं आ रहा है? ये नहीं समझ में आ रहा है? ये सुनो, कुछ तो बोलिए। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर पहला, ठीक? इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर पहला। अब जहाँ y है वहाँ ये डालिए इसमें। हाँ, तो अब क्या सर? हाँ, y की जगह पे ये, उसमें जहाँ y है वहाँ vx डालिए, और जहाँ dy बाई dx है वहाँ पे ये डालिए, v प्लस एक्स dv बटा dx डालिए। ठीक है, अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, अब जरा आप ध्यान दीजिएगा क्या होगा। ये तो क्या होगा आयुष? अब समझ में आया ये कैसे हुआ? ये समझ में आया कैसे हुआ? ई वाला फ्रॉम वन उतना के बाद फ्रॉम वन में मान डालिए, तो डिवाई बाई डी एक्स है तो उसका मान इतना आया है, तो इसके जगह पे ये डाल दिए, ये आ गया। इसमें x के जगह पे कुछ नहीं डालना है, y की जगह पे भी x डालना है। x जैसे है वैसे ही उतरेगा, जहां जहां y है वहां भी x डालना है। क्या दिक्कत है आयुष? लग रहा है कि इनका आटा खत्म है। अब हल करिए, तो v प्लस एक्स dv बटा dx बराबर, ऊपर दोनों में से x कॉमन तो 1 प्लस v हो जाएगा, दोनों में से x कॉमन तो 1 माइनस v, x कट जाएगा, v प्लस एक्स dv बटा dx, तो 1 प्लस v बटा 1 माइनस v। अब इस प्लस v को उधर भेज दीजिए, तो x dv बटा dx बराबर 1 प्लस v बटा 1 माइनस v, इधर प्लस में भी है उधर माइनस में भी हो जाएगा, तो x dv बटा dx बराबर, दोनों का लघुत्तम 1 माइनस v, तो ऊपर में हो गया 1 प्लस v माइनस v इंटू ये वाला हो जाएगा 1 माइनस v, इधर हो जाएगा x dv बटा dx बराबर, ऊपर में नीचे हो गया 1 माइनस v, ऊपर में हो गया 1 प्लस v से 1 में गुना करेंगे माइनस में v, या v में v से प्लस में v, तो v कट गया, तो आ गया x dv अपॉन dx बराबर 1 प्लस v स्क्वायर बाई 1 माइनस v।
अब क्या करना है कि भी वाले को भी के तरफ, इस dx बटा में नहीं होना चाहिए, इस dx को उधर भेजिए, तो इधर बच जाएगा dv x। ऐसा कर देते हैं, देखिए ई वाला इधर लाएंगे तो पलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 1 माइनस भी बाई 1 प्लस भी स्क्वायर डी वी। ध्यान दीजिएगा, ये वाला इधर लाएंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, अब बगल में लग गया डी वी, ये डी एक्स को उधर ले जाइए, एक्स यहाँ गुना में है तो उधर जाएगा तो बटा हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोलिए, यहाँ तक किसी को समस्या हो तो बताइए। नहीं बोल रहा कोई। अब इसमें हो जाएगा 1/1 प्लस भी स्क्वायर माइनस v/1 प्लस भी स्क्वायर डी वी बराबर, उधर में हो जाएगा dx बटा में x, ये हो जाएगा 1/1 प्लस भी स्क्वायर डी वी हो जाएगा उधर में, तो फिर v बटा तो ये हो जाएगा dx बटा x। पीछे वाले पे चौक नहीं है चला, और गर्दा से भर जाएगा पूरा, दिखा देंगे, चलो आप लोग याद करिए कभी, अभी लिख कर दिखा देंगे। देखिए आपको पढ़े हुए बहुत दिन हो गया, इस पर लिखेंगे तो बहुत अच्छा दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है। और क्या आप लोग को पता नहीं सुंदरता के पीछे कितना भागते हैं। चलिए, जो सुंदर के चक्कर में, जो सुंदर के चक्कर में पड़ता है सबको सुंदर नहीं मिलने वाली है, शादी होने पे औरत, समझे, इसलिए सुंदर के चक्कर में मत पड़िए। सब बात, अरे सब बात में सुंदर, सब बात में सुंदर, सुंदर क्या चीज होता है, सुंदर कुछ नहीं होता। आप अच्छे हैं, आपके विचार अच्छे हैं, आपके गुण अच्छे हैं, तो आप देखने में सुंदर है, सुनने में सुंदर है। अब देखने में स्मार्ट हो, पता चले। क्या बोले, हमको कभी देखे हैं, हम कभी नहीं। अरे सुंदर के पीछे किसी को नहीं रहना चाहिए। एक बात समझिए, जो ज्यादा सुंदर होता है ना, उसमें कोई गुण नहीं होता है, मैक्सिमम लोगों में कोई गुण नहीं होता है वो। और सुंदर वही होता है दिन भर अपने चक्कर में रहता है, सेल्फिश लोग होता है। जरा बताइए, इसका इंटीग्रेशन, इसका फॉर्मूला कौन बताएंगे। हाँ इसका बताइए, नीचे का डिफरेंशिएशन, नीचे का डिफ नीचे का डिफरेंशिएशन, ऊपर में 2, नीचे में 2, तो 1/2 लॉग, हाँ, और इसका हो जाएगा log x प्लस में c। ठीक है, अब क्या आप लोगों से नहीं बन जाएगा, हमसे हल करवा रहे हैं, छोड़ दो, बस b के जगह पे मान डाल दीजिए, जोड़ लीजिए, सब लॉग में है तो इसको भी जोड़ लीजिए, आपकी भी बात मान लिया। ऐसे यहाँ ये लॉग में नहीं है, आप सी में जोड़िए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइनस में 1/2 और log 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर बराबर में, ये log m इंटू एन तोड़ लीजिए,
केवल सी ही जोड़िए ना, काहे कि लंबा चौड़ा लिखिए कोई फायदा नहीं। प्लस में सी, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स वाई माइनस 1/2 बट्टा 1 लॉग एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बराबर में लॉग एक्स। कितना हो जाएगा 1/2। एक्स आप लोगों की सुंदरता के पीछे गायब हो गया है, समझे। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ऊपर में कितना हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस लॉग ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर में कितना हो गया लॉग एक्स प्लस सी। अब आप बताइए इस 1/2 से, अच्छा आपको पता है फॉर्मूला होता है लॉग एक्स का, इसका फॉर्मूला कितना हो जाए बोलिए तो, इसका ये वाले 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ तो -1/2 और लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये वाला हो गया, ठीक है। इससे इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/2 और लॉग एम का पावर n, तो ये हो जाएगा 2 लॉग एक्स, 2 लॉग एक्स। ये कितना हो गया, ये हो गया लॉग एक्स प्लस में सी, 2 से 2 कट गया, जो बच गया वही आंसर। हो गया, चलिए तो अब रहने देते हैं। क्या क्या, अच्छा, ओ माय गॉड, हमको लगा आप बोल रहे हैं कि लिख लिए। चलिए, तो ये कंप्लीट है, ठीक है, ये कंप्लीट आज रहने देते हैं। कल हम लोग देखिए इसका और क्वेश्चन आगे वाला करेंगे और कल अगला वाला बताएंगे, ठीक है। मतलब कल डिफरेंशियल खत्म करेंगे हर हाल में, कल 8 बजे ही ज्वाइन करेंगे, ठीक है। क्यों, 7-8 घंटे चलाते तो सब जगह होते हैं। अब ये देखिए एक दिक्कत होता है ना बिहार बोर्ड में थोड़ा सा दिक्कत होती है ना कि गैपिंग नहीं होता है, खासकर जो सीबीएसई बोर्ड से आए हैं, उनको तो आदत होगी 10 दिन 15 दिन का गैपिंग रहता है। यहाँ, हाँ तो सुध करते हैं, यहाँ तो सीखने का मौका नहीं मिलता है। पता चलेगा कि कल का शिफ्ट, आज का शिफ्ट, जैसे आज का शिफ्ट सेकंड वाले में था 4 बजे शाम तक, और फिर कल सुबह में है। तब आप बताइए, सोइएगा खाइएगा आराम करिएगा पढ़िएगा क्या करिएगा। सीबीएसई बोर्ड सिर्फ, नहीं बिहार बोर्ड में टाइम नहीं मिलते हैं, एक संडे बीच में पड़ जाता है जो आपको बस एक दिन का गैपिंग होगा, वो भी ऐसे ऐसे दिन में टाइम मिलता है जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए कम समय चाहिए उसी में टाइम है। हो गया, तो क्या विचार है आगे, आपका आगे क्या विचार है, आपको कौन पकड़ के रखा है, ऐसे भी तो एक एक भाग एक भागल नहीं, कहाँ पता नहीं कहाँ नहीं कहाँ मस्ती कर रहा हो।